हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हम लोगों को निकालना है प्रथम n पदों का योग। ठीक, जो दिया गया है पहले डाटा उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि ये हमारा क्या दिया गया है। तो देखेंगे कि तो यहाँ पे हमारा S7 जो हमारा है 49 है और S17 जो हमारा है वो 289 है। तो इसमें हम लोगों को n पदों का योग निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को जो दिया गया है वो हमारा क्या है कि S7 यानी टोटल 7 पदों का जो योग है वो 49 के बराबर है। ठीक, ये हम लोगों को पहले दिया गया है। और जो दूसरे बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है वो क्या है हमारा, तो S17 यानी 17 पदों का जो योग है वो हमारा कितना है, तो ये 289 है। ठीक, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमारा एक समीकरण निकल करके आएगा, फिर उस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे ए और डी का मान आएगा। ठीक, तो पहले जो S7 हमारा है 49 है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये हमारा फार्मूला अगर यदि तोड़ेंगे तो ये n/2 तो 7/2 हो जाएगा। उसके बाद 2 और a प्लस n यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को जज करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 है। ठीक, टोटल टर्म हमारा 7 है, उनमें से एक को माइनस करेंगे और यहाँ पे d। ठीक, और किसके बराबर है, तो ये 49 के बराबर, तो हम लोग उसको 49 के बराबर 7 से इसको कटाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा। अब इस 2 को हम लोग इधर गुना कर देंगे क्योंकि ये हमारा क्रॉस गुना हो जाता है। ठीक, तो 2 से इधर जाकर तो 14 बन जाएगा, तो 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 और d और ये 7 दूनी 14। अब एक काम कर सकते हैं हम, हर जगह से 2 से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे a प्लस 2 का में 6 हमारा 3 बार में, तो यहाँ 3d बराबर में ये 14 को रहने देते हैं। ठीक, ऐसे हम लोग कर लेने से हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा वो बहुत शॉर्टकट में बनेगा और कटाने में भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हम लोग पहले समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेम हम S17 को भी ऐसे ही तोड़ना है। ठीक, तो S17 जो हमारा है 289 के बराबर है, तो इसको भी हम लोग तोड़ करके n/2 उसके बाद 2a प्लस n-1d हमारा ये टोटल क्या होता है, ये सम होता है। ठीक, 2a प्लस जो पद है हमारा कितना है, तो 17 है, उनमें से एक को माइनस करेंगे और इसके साथ d लगाएंगे और ये हमारा 289 के बराबर है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 17 से ये 17 बार में कट जाएगा, फिर से इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 17 दूना 34 बनेगा, तो ये 2 ये हो गया प्लस 17 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 16d और यहाँ पे 17 दूनी 34 बनेगा। ठीक, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी गुना कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बनता है कि हर जगह हम लोग 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो 2 a बचेगा यहाँ पे। ठीक, अब 2 कम 16 हमारा 8 है, तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 34। इसको हम लोग कटाएंगे तो 17 बार में कंप्लीट कटेगा, तो a प्लस 8d हमारा जो आ गया वो कितने के बराबर, यहाँ पे 17 के बराबर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब ये दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों में से पहले में से दोनों को घटाते हैं। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 - 2, तो एक में हमारा है a प्लस 3d बराबर का 7, दूसरे में हमारा a प्लस 8d और बराबर का 17। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को यहाँ पे जो है सो जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा नीचे का चिन्ह जो है सो चेंज हो जाता है। इसके ऊपर में प्लस था तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे नीचे माइनस, इसके ऊपर में कुछ छुपाए हुआ हमारा यहाँ पे प्लस था उसके नीचे में माइनस, ऐसे हो जाता है। ठीक, अब देखो प्लस का ये और ये माइनस का ये हमारा कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये एक प्लस में है एक माइनस में है, लेकिन 8d हमारा है माइनस में और प्लस 3d हमारा प्लस में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बड़ा में से छोटा को पहले घटाएंगे, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 और d और इन्हीं के साथ माइनस है तो यहाँ पे बड़े के साथ माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे 17 में से 7 जाएगा तो 10 बचेगा और बड़े के साथ यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा, तो d का मान यहाँ पे 2 आ गया। अब जब हम लोगों को d का मान आ चुका है तो हम लोग 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख देंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। d का मान 1 में रखने पर, तो 1 नंबर में समीकरण है a प्लस 3d बराबर का 7। तो देखो a का मान चाहिए तो प्लस 3 और d का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 7। अब a प्लस 3 दूनी 6 बराबर में 7। ठीक, अब क्या करते हैं, इस a को रहने देते हैं 7 और प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, तो a का मान आ गया हमारा 1 आ गया। अब जो क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि इसके n पदों का योग निकालिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो Sn जहाँ पे n है पद है हमारा वहाँ पे n रहेगा। ठीक, तो n/2 और क्या होता है 2 + 2a + n - 1 और d होता है, इतना हम लोग फॉर्मूला पता है। ठीक,
अब यहाँ पे n की जगह पर n ही रखेंगे, लेकिन इस सब जो हमारा a और d है इसका मान हम लोगों को यहाँ पे रख देना है। ठीक, तो 2 और गुना में a का मान यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस, फिर से इसको हम लोग एज इट इज जो भी है हमारा वही छोड़ देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे d का मान, तो d का मान यहाँ पे 2 है, तो इसकी जगह पर रखेंगे 2। ठीक, अब ये n/2 हो गया और ये 2 प्लस, इसको हम लोग एक एक साथ गुना करते हैं। 2 के एक बार n से गुना होगा तो 2n, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 2 बनेगा। ठीक, अब देखो +2 और -2 ये तो कट जाएगा, तो बचेगा हमारा n/2 और यहाँ पे 2 और n बचेगा। अब 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, तो बचा हुआ n और n है, तो n और n जब 2 बार गुना होगा तो कितना बनेगा, ये n² बनेगा। ठीक।